नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वै सर्वसाहूरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। जम्बू कुमार को वैराग हुआ, दीक्षा लेने का विचार हुआ। दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे तो माता पिता ने कहा कि तुमने विवाह के लिए वचन दिया था और अगर तुमने विवाह नहीं किया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। जिन 4 श्रेष्ठियों को हमने विवाह के लिए वचन दिया है उनकी कन्याओं से विवाह कर लो तो हमारी लाज बच जाएगी। और उन कन्याओं ने भी संकल्प लिया था कि मैंने अपने मन में जम्बू कुमार को ही अपने पति रूप में स्वीकार किया है, या तो विवाह करूंगी तो जम्बू कुमार से करूंगी अथवा नहीं करूंगी। जम्बू कुमार माता पिता के आग्रह को ठुकरा नहीं सके और उन्होंने कहा कि माता पिता मैं आपकी बात मान के विवाह तो कर लूँगा, लेकिन अगले ही दिन मैं दीक्षा अंगीकार कर लूँगा। माता पिता ने सोचा कि जब एक बार विवाह हो जाए तो उन सुंदर कन्याओं के मुँह में पड़ के ये स्वयं दीक्षा का विचार छोड़ देगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस मोह के जाल में फंसते हुए देखा है। पहले व्यक्ति वैराग्य की बातें करता है कि विवाह नहीं करेंगे, आराधना करेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, दीक्षा अंगीकार करेंगे। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, उसी राग रंग में फंस जाता है। लेकिन कुछ बिरले जीव होते हैं कि जो उस राग रंग में नहीं फंसते और अपनी यात्रा को सतत बनाए रखते हैं। जम्बू कुमार का विवाह हुआ, रात्रि का समय था, थी राग विराग लड़ाई पर जय थी तुमने पाई। राग और वैराग्य की लड़ाई चल रही थी। एक तरफ से वो 4 सुंदर कन्याएं अपने हाव भाव से, अपनी चेष्टाओं से, अपने राग युक्त क्रियाकलापों से जम्बू कुमार को मोहित करने का प्रयत्न कर रही थी अनेक प्रकार। और इस तरफ से वैराग की बातों से जम्बू कुमार उनके मोह को छीन कर रहे थे। जब भी वैराग और राग की लड़ाई होती है तो वैराग ही जीतता है, राग नहीं जीतता। रात्रि में दोनों तरफ से चर्चाएं वार्ताएं चल रही थी। विद्युच्चर नाम का एक चोर था। वह विद्युच्चर चोर डकैती डालने आया था अपने 500 साथियों के सहित, क्योंकि जम्बू कुमार का विवाह होके आया था, बहुत सारा दहेज आदि मिला था, तो वह लूटने आया था। रात में वह इंतजार कर रहा था, ऊपर बैठा हुआ घरों में से उनमें से देख रहा था कि ये सोएं और हम अपना काम करें, लेकिन वार्ता तो चलती ही रही। रात्रि में माँ भी देख रही थी कि हमारा बालक इनके मोह राग में फंसता कि नहीं फंसता। माँ भी वहीं टहल रही थी, उतने विद्युच्चर चोर मिल गया। क्यों भाई, कहाँ से आए, कैसे आए? उन्होंने कि मैं यहाँ पे डाका डालने आया हूँ। कहना कोई बात नहीं, तुम्हें जितनी संपत्ति चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें बस एक काम करना है कि मेरे बच्चे को दीक्षा लेने से रोक दो।
कहने इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे उससे मिलवाओ। और वो वहाँ पे ले गए कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं और ये तुमसे बात करना चाहते हैं। विद्युच्चर चोर ने उन्हें समझाया, लेकिन विद्युच्चर चोर उन्हें नहीं समझा पाए और विद्युच्चर चोर उनकी वैराग्य की बातों से ऐसे प्रभावित हुए कि प्रातः काल जैसे हुआ, जम्बू कुमार दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़े तो जम्बू कुमार आगे आगे जा रहे हैं, उनकी चारों स्त्रियां उनके पीछे पीछे आर्य का दीक्षा लेने जा रही हैं, उनके पीछे पीछे वो विद्युच्चर आदि 500 चोर भी दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। ये है एक संकल्प की सामर्थ्य, जिसके अंदर संकल्प हो जाता है कि नरभव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। तो ऐसे जम्बू कुमार ऐसे निरपेक्ष हो गए कि बाहर की चीजों ने उन्हें प्रभावित ही नहीं किया। एक साथ कितनी सारी दीक्षाओं का अलौकिक दृश्य रहा होगा। माता पिता ने भी दीक्षा ले ली और नगरजनों में ने भी दीक्षा ले ली, क्योंकि वह जो तत्व है वह निरपेक्ष है। कौन सा तत्व? जो चैतन्य तत्व है वह निरपेक्ष है और उसकी आराधना जगत से निरपेक्ष होके ही होती है। कैसे होती है? निरपेक्ष होके होती है, जगत से निरपेक्ष होके ही होती है, क्योंकि आराधना के लिए पर की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। अपनी चर्चा स्वानुभव पत्रावली के माध्यम से चलना है। इसमें पत्रांक क्रमांक 16, निरपेक्ष तत्व की आराधना जगत से निरपेक्ष होकर करो। जैसे जम्बू कुमार ने अपनी आत्मा की आराधना उन सब चीजों से निरपेक्ष होके की, ऐसे ही हमें भी अपनी आराधना कैसे करना है? निरपेक्ष होकर सब कुछ छोड़कर। सबको छोड़ना एक अलग चीज है, सब कुछ छूटा हुआ है, पहले तो यह देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? सब कुछ छूटा हुआ, सब कुछ छूटा। अपन ने छोड़ भी दिया और छोड़ने के बाद भी अगर हमें छूटा हुआ नहीं देखा और छूटा हुआ वो नहीं देखा और अपना स्वरूप अपने रूप नहीं देखा तो हमें छोड़ने की सार्थकता नहीं है। इसलिए अपने को अपना स्वरूप दिखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? स्वरूप दिखना चाहिए। पर से निरपेक्ष जो तत्व है, निरपेक्ष तत्व है, जो पर के पर उसको किंचित भी कोई उसकी हानि नहीं कर सकता। तो उस निरपेक्ष तत्व की आराधना जगत से निरपेक्ष होकर करो। जब से जगत के लोगों से सबसे हटके एक अंदर में अपनी लगन लगा लो, अपनी धुन लगा लो, बार बार एक ही रटना हो कि मुझे अपना कल्याण करना है, नरभो मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। स्वयं को अंतर्दृष्टि पूर्वक स्वतंत्र अनुभव करो। स्वयं को कैसा अनुभव करो? स्वतंत्र। कैसे? अंतर्दृष्टि होगी तो स्वतंत्रता देखेंगे। कैसे स्वतंत्रता आएगी? अंतर्दृष्टि से। बहिर्दृष्टि से तो पराधीनता लगेगी कि जब तक स्त्री नहीं होगी, पुत्र कुटुंब नहीं होगा, कोई कौन सहायता करेगा। और अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो हमें सहायता की आवश्यकता ही महसूस नहीं। अरे अनुकूल संयोग जुटाकर स्वतंत्रता की कल्पना मिथ्या है। हम क्या सोचते हैं? हम सुखी कब होंगे, कैसे होंगे? जब सब प्रकार के अनुकूल संयोग जुटा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। कैसे सुखी होंगे? अनुकूल संयोग जुटा लेंगे जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, हमारे पास बड़े बड़े मकान गाड़ी घोड़ा हो जाएंगे, स्त्री पुत्र कुटुंब अनुकूल हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे? हम सुखी हो जाएंगे। तो क्या कह रहे? अरे अनुकूल संयोग जुटाकर स्वतंत्रता की कल्पना मिथ्या है, क्योंकि सुख अनुकूलता में नहीं है, निराकुलता में। काय में है? निराकुलता में। सुख अनुकूलता में नहीं, काय में है? निराकुलता है। सुख का लक्षण क्या है? छेड़ाला से बोलो। आत्म को हित है सुख, सुख आकुलता में कहेंगे। आकुलता में मान निराकुलता। स्वतंत्र, हाँ। अरे अनुकूल संयोग जुटाकर स्वतंत्रता की कल्पना मिथ्या है। जब जड़ पदार्थ भी स्वतंत्रता पूर्वक प्रणमते हैं तब हम क्यों स्वयं विकल्पों में उलझे? क्या जड़ पदार्थ भी स्वतंत्र रूप से प्रणमते हैं तो हम क्यों? जड़ पदार्थ किसके अधीन है?
किसी जीव के अधीन है। पुद्गल की भैया पुद्गल जीव अगर पढ़माए तो हम पढ़ में, धर्म धर्म काल काल क्या हमारे अधीन है? नहीं। जब वो हमारे अधीन नहीं है तो हम दूसरे के अधीन है क्या? तो क्या कह रहे हैं, जब जड़ पदार्थ भी स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ते हैं तब हम क्यों स्वयं विकल्पों में उलझे? वस्तु स्वभाव से ही स्वतंत्र है। प्रत्येक वस्तु कैसी है? वो स्वभाव से स्वतंत्र है। उसे अपना कार्य करने के लिए किसी पराधीनता की आवश्यकता नहीं। अतः जब जब पराधीनता का विकल्प आए तब वस्तु स्वभाव का विचार करें। अरे कोई अपना नहीं है, हमारा क्या होगा, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा? तो नहीं कि वस्तु स्वभाव से ही क्या है? स्वतंत्र है, स्वाधीन है, उसे कोई पराधीनता की आवश्यकता ही नहीं। तो क्या है, जब पराधीनता का विकल्प आए तब वस्तु स्वभाव का विचार करें तो विकल्प स्वयं टूट जाए कि वस्तु स्वभाव से स्वतंत्र स्वाधीन है। वस्तु स्वतंत्रता का ख्याल आ जाए तो हमारा जो पराधीनता का विकल्प है वो टूट जाए और स्वतंत्रता उन्हीं परिस्थितियों में ही भासने लग जाए। जिन परिस्थितियों में हमें पराधीनता दिख रही है उन्हीं परिस्थितियों में क्या भाषित हो जाए? फिर स्वतंत्रता, क्योंकि हमें पर की कोई आवश्यकता ही नहीं। हम पर से अत्यंत निरपेक्ष हैं। हम ये कह रहे मानतुंगाचार्य बंधनों के बीच में भी डले हुए परतंत्र थे कि स्वतंत्र थे? भगवान की भक्ति करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए स्वतंत्र थे कि परतंत्र थे? मानतुंग स्वामी समंत्र भद्र स्वामी राजा ने कहा कि तुम नमस्कार करो। कि भाई साहब हमारी पिंडी पड़ जाएगी। हाँ, हमारा जो दृढ़ श्रद्धानी जो जैन है उसका नमस्कार कोई सामान्य व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब इतनी दृढ़ता होती है उसको कि किसी भी स्थिति में वो अपने को पराधीन महसूस नहीं करता। हथकड़ी बेड़ियों के बीच में भी चंदन वाला कैसा महसूस कर रही थी अपने को? अगर स्वतंत्र महसूस नहीं कर रही होती तो कैसे मुनि महावीर को आहार देती? कैसे भाव बनते? अगर हथकड़ी बेड़ियों में जटकड़ी अपने महसूस करती, उस बीच में भी अपने को क्या महसूस किया उसने? स्वतंत्र। और हम परतंत्र हैं कि स्वतंत्र है? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा। तो क्या कह रहे हैं? अहो धन्य है वे योगीश्वर जिन्हें घोर उपसर्ग के काल में भी कोई प्रतिकूलता या पराधीनता दिखाई नहीं देती। घोर उपसर्ग के काल में भी कोई प्रतिकूलता या पराधीनता नहीं दिखाई देती। किन्हें दिखाई नहीं देती? उन्हें योगीश्वर अर्थात मुनि महामुनिराजों को। उपसर्ग परिचय हो रहे हैं, शरीर चलनी हो रहा है तो भी कोई पराधीनता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आत्मा का कल्याण कहीं बाहर से नहीं हो रहा। क्या ये दो भाई थे ना जो बहन के लिए लड़ पड़े थे, क्या नाम था? देशभूषण कुलभूषण। उपसर्ग हो रहा उनके ऊपर। राक्षस जब दीक्षा ले ली तो राक्षस क्या कर रहा? उपसर्ग कर रहा। तो भी क्या उनके केवल ज्ञान को रोक पाया? वो नहीं रोक पाया। पार्श्वनाथ मुनिराज के केवल ज्ञान को क्या रोक पाया? नहीं। उसके बीच में भी आत्मानुभूति को रोक पाया? नहीं। अहो धन्य है वे योगीश्वर जिन्हें घोर उपसर्ग काल में भी कोई प्रतिकूलता या पराधीनता नहीं दिखाई देती। उसे दूर करने का विकल्प से रहित, दूर करने की प्रतीक्षा से रहित, पर की ओर से अत्यंत उदासीन, स्वयं को निरंतर ज्ञान मात्र अनुभव करते हुए निरपेक्ष तत्व वर्तते हैं। कितनी गजब बात। कुलभूषण देशभूषण को ये नहीं था कि हमारे लिए राम लक्ष्मण हमारी मदद करने आए। साधर्मियों को साधर्मी की मदद का भाव आता है, लेकिन अपने को कोई अपेक्षा ज्ञानियों को नहीं होती कि कोई हमारी मदद करे। ज्ञानियों का मदद करना श्रावक जन सौभाग्य समझते हैं। मुनिराजों की मदद, उनके लिए सेवा वैया वृत्ति आदि करना, उनके उपसर्ग परिचय को दूर करना, लेकिन उन्हें कोई अपेक्षा नहीं होती। कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद हो जीवन,
संतुष्ट निज में ही रहूं नित आप शम भगवन। हो आप सम निर्मुक्त मंगल मैं दशा मेरी निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। तो क्या कह रहे हैं? धन्य है योगीश्वर जिन्हें घोर उपसर्ग के काल में भी कोई प्रतिकूलता या पराधीनता दिखाई नहीं देती। उसे दूर करने का विकल्प से रहित हैं वो, कि कोई हमारा उपसर्ग पर इसे दूर कर दे ऐसा विकल्प भी नहीं आता। दूर होने की प्रतीक्षा से रहित कि अब कब तक दूर होगा, उसका प्रतीक्षा। यशोधर मुनिराज के ऊपर गले में सर्प डाल दिया, चींटियां को काट रही हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि हमारे ये उपसर्ग कब दूर हो। पर की ओर से अत्यंत उदासीन, पर के और पर से न हमारा सुख है न हमें पर से कोई दुख आती। स्वयं को निरंतर मात्र ज्ञायक रूप अनुभव करते। ज्ञायक रूप माने उस उपसर्ग परिसर शरीर के प्रति जो भी स्थितियां बन रही हैं उसके मात्र ज्ञाता है। क्या है? ज्ञाता है। निरपेक्ष तत्व बरतते हैं, निरपेक्ष रहते हैं, परसी अपेक्षा से रहते। स्वयं को एकाकी देखना ही सहज है। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। अपन को कैसा देखना? एकाकी देखना ही सहज है। एकत्व की दृष्टि बिना बाहर में एकांत कहाँ? हमारी एकत्व की दृष्टि नहीं है और हम बाहर में एकांत ढूंढे तो नहीं ढूंढ पाएंगे। बाहर में एकांत ढूंढे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर्वत्र छह द्रव्य हैं इस लोक में, कहीं भी चले जाओ छह द्रव्य हर जगह है। कहाँ? सब जगह। कहीं भी चले जाओ इस लोक आकाश में, वहां सर्वत्र छह द्रव्य है। तुम अकेले कहाँ रहोगे? कोई बता जगह जहाँ पे छह द्रव्य ना हो। अलोक आकाश में नहीं है तो अलोक आकाश में तुम जा भी तो नहीं सकते। स्थूलपने कोलाहल आदि की न्यूनता वाला निर्जन वन तीर्थ आदि मिल भी जाए तो बहिर दृष्टि से वहां भी शांति कहाँ? चलो भैया वन एकांत में चलो, कहीं से खर्ची पहाड़ों के बीच में नदियों की धार बह रही हो, वहां पेड़ पौधे लगे हो, एकांत हो, तो वहां पहुंच भी गए। जहाँ कोलाहल की न्यूनता वाला निर्जन स्थान है, वन है आदि मिल गए, तो बहिर दृष्टि से वहां भी शांति कहाँ? बहिर दृष्टि वाले को वहां शांति मिल जाएगी। जो यहाँ दुखी है तो वहां सुखी हो जाएगा कि जंगल में जाके? जंगल में भीड़ चोर और व्यसनी डाकू रहते कि नहीं रहते? तो जंगल से अगर शांति होती तो वे शांत हो गए होते कि नहीं होते? शेर चीता भी रहते कि नहीं रहते? वे शांत हो गए होते कि नहीं? जंगल से होती शांति, एकांत से शांति होती कि एकत्व की आराधना से शांति होती? एकत्व की आराधना। देहादि का लक्ष्य रहा तो अभाव दिखाई देंगे। शरीर का लक्ष्य रहा तो भैया यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब यहाँ क्या करेंगे? थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, हम जाके देख लो कहीं जंगल में, थोड़ी देर अच्छा लगेगा, फिर भूख लग जाएगी तो प्यास लग जाएगी, तो ठंडियों के दिन होंगे तो ठंडी लगेगी तो फिर घर की याद आएगी, भूख लगेगी तो भोजन की याद आएगी, प्यास लगेगी तो पानी की याद आएगी, बीमार हो जाओगे पत्नी बच्चों की याद आएगी कि नहीं आएगी? और यहाँ वहां भी कुछ बनाना शुरू कर दोगे, लकड़ियां ले आओगे, सब चीजें इकट्ठी करोगे, खाने के लिए सामान इकट्ठा कर लोगे, वहां भी लोगों से, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से ही राग लगाना करने लग जाओगे। छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे, उसी में राग करने लग जाएंगे। चाह लंगोटी की दुख भाले। लंगोटी थी बाबा जी के पास, तो बाबा जी से जावा जी बन गए थे। लंगोटी के लिए क्या हुआ? चूहे ने लंगोटी काट ली, तो फिर क्या हुआ? बिल्ली पाली, बिल्ली के लिए क्या किया? कुत्ता पाला, कुत्ते के लिए क्या किया? शेर पाला,
गाय पाले, गाय पाली, उनके दूध के लिए व्यवस्था करी, व्यवस्था के लिए शादी कर ली, फिर गाय से खेती बाड़ी करी, खेती को संभाल के खिलाने स्त्री चाहिए, सब घर गृहस्थी कौन संभाले। फिर क्या होगा, वे बाबा जी से क्या बन गए, जावा जी बन गए। तो अगर अंदर में एकत्व नहीं मिला तो बाहर में क्या होगा, वही व्यापार धंधा वहां भी चलने लग जाएगा, वही नाते रिश्तेदारी वहां भी चलने लग जाएगी। देहादि का लक्ष्य रहा तो अभाव दिखाई देंगे, अब ये नहीं है वो नहीं है, ठंड पड़ रही भैया, कपड़ा होते तो कितना मजा आता हो, घर में तो कितनी अनुकूलताएं थी, अब तो बहुत परेशान हो गई है। भय उत्पन्न होगा, अरे शेर चीता ना आ जाए, सांप बिच्छू ना आ जाए। जंगलों में क्या रहते, शेर चीता, तो भयभीत होंगे। फिर तब व्यवस्था के नाम पर वे ही संयोग जुटाने के प्रयास में जुट जाएगा जिन्हें छोड़कर आया है। व्यवस्था के नाम पे क्या करेंगे, फिर सहयोग जुटा, फिर से वही चीजें सब इकट्ठी करना शुरू कर देंगे जो यहाँ बनाया था जोड़ जोड़ के, अब वहां भी वही जोड़ जोड़ के बनाएंगे। तीर्थ क्षेत्र बनाने लग जाएंगे रहने के लिए, यहाँ छोटा सा मकान बनाते हुए वहां बड़े अरबों खरबों के प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे जिन्हें छोड़कर आया है। यदि वे साधन जुट भी गए तो तृष्णावश निरंतर आकुलित रहेगा, वो सब इकट्ठे होगा तो संभालने नहीं पड़े, कोई कब्जा ना कर ले, कोई ऐसा ना कर ले, कोई वैसा ना कर ले। अब वहां पे मंदिर बना लो एकांत में, अब चोर डाकू ना आ जाए, कोई चोरी ना कर जाए, कितने सारे विकल्प हो गए, विकल्प हो जाएंगे बहुत सारे। अरे पुण्योदय प्रबल होने से अनुकूल कार्य होते भी गए तो अंतरंग में मान कसाय पुष्ट करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है पत्र। पुण्य की वजह से क्या हो गया, अनुकूल कार्य होते चले गए, बढ़िया सब व्यवस्थाएं ठाट बाट सब जम गए वहां। तो मान कसाय करेगा कि मैंने तीर्थ क्षेत्र बनवा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसे छाती ठोकेंगे। तो मान का साहब पुष्ट हुई, तो मान गलाने के लिए अपन ने सब किया था कि मान को पुष्ट करने के लिए, उन्हीं के लक्ष्य से कृतकृत सा मानेगा। मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, मैंने बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बना दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। उनके लक्ष्य से क्या करेगा, अपने को कृतकृत मानेगा। कृतकृत कैसे होगा, आत्मा के आश्रय से कृतकृत होना था, और बाहर के कार्यों को करके क्या मानने लगे हम, कृतकृत हो गए भैया, हम तो अब कृतकृत हो गए, हम तो बड़े आनंदित हो गए, इन कार्यों से कृतकृत हो रहे। तो आत्मा की अनुभूति से क्या होगा, जन समूह आकर्षित होगा। गजब का पत्र है। बहुत ऊंचे सन्यासी हैं भैया, बहुत ऊंचे ब्रह्मचारी हैं। भीड़ लगना शुरू हो जाएगी, मेला लगने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। नाना प्रकार के आयोजन समारोह में लगेगा। अब भीड़ इकट्ठी हुई तो भीड़ को संभालना पड़ेगा, नाना आयोजन करवाओ, पंच कल्याण के जे हैं वो है, भीड़ को संभालना भी तो है। उनकी गुलामी करते रहो दिन रात। आए तो ब्रह्मचर्य की आराधना के लिए और लग गए गाय में, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आप सोई विचार करें अपन, अगर तो काय में लग रहे अपन, आत्म कल्याण कर रहे कि आत्म कल्याण का मात्र प्रदर्शन कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, आत्म दर्शन कर रहे कि आत्म दर्शन का प्रदर्शन कर रहे। अभी तो प्रदर्शन ही मान लो, ज्ञानी के नहीं होता, ज्ञानी के प्रदर्शन होता है। ज्ञान कहाँ है। जन समूह आकर्षित होगा, नाना प्रकार के आयोजन समारोह में लगेगा, असफलता में क्रोध करेगा। असफलता में लगे आयोजनों में, या कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो गुस्सा आएगी कि अरे तुमने क्या समझ रखा है, मैं इतने लोग मानते हैं, ऐसा करते हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। सफलता में मुग्ध होगा, लोग प्रशंसा करेंगे, ख्याति लाभ पूजा मंच माला माइक मिलेगी, भीड़ इकट्ठी हो गई, मुग्ध आनंदित हो गए। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, चारों ओर देख लो भीड़ बेसुमार है। भीड़ बेसुमार इकट्ठी हो गई तो क्या होगा, कृतकृत हो गए। क्या बताएं भाई साहब, मजा आ गया।
आनंद मेरे उड़ना समाए। कैसे? भीड़ इकट्ठी हो गई, प्रशंसा हो रही, ख्याति लाभ पूजा हो रही। भगवंतों की स्तुति भूलकर स्वयं की स्तुति सुनकर प्रसन्न होता रहेगा। भगवान की स्तुति में कुछ रस नहीं। दुनिया हमारी स्तुति करे, हमारे लिए प्रशंसा करे, उसमें बड़ा मजा आएगा। क्यों भाई, ऐसा लगता कि नहीं अपन को? झूठी प्रशंसा भी करते महामूर्ख हो व्यक्ति, दो कोड़ी की गाल ना हो, उसकी भी झूठी प्रशंसा कर दो तो वो भी मुग्ध हो जाए। की बात हम अपनी समझें ये बात कि हमें कुछ गुण दिख रहा है कि जिसकी प्रशंसा करी जाए, दोष ही दोष है, उसके बाद भी कोई आ जाए ठगे वारों, झूठी प्रशंसा करे, यारे आपके मुकाबले तो क्या बताएं, ऐसा लगेगा कि हाँ बात तुम नहीं जानते कि तुम कहाँ हो। अपन नहीं जानते कि अपन कौन स्थिति में खड़े। झूठी प्रशंसा करे वैसे अपन ऊंचे हो जाएगा, शांति मिल जाएगा। भगवंतों की स्तुति भूलकर स्वयं की स्तुति सुनकर प्रसन्न होता रहेगा। बाह्य प्रभावना के नाम पर आराधना का घात ही होगा। हम तो प्रभावना कर रहे हैं, ये प्रभावना कर रहे हैं। बाह्य प्रभावना के नाम पे क्या करेंगे? अपनी आराधना का घात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बाह्य प्रभावना के नाम पे आराधना का घात करेंगे। ये प्रभावना है क्या? प्रभावना मान्य तो होता है उत्कृष्ट भावना, प्रकृष्ट भावना। ये तो मान कसा जो चल रही है, जो उत्कृष्ट नहीं है, जो निंद भावना है। जिन दर्शन करके जिन साक्षी में आत्मनिरीक्षण पूर्वक अंतर में मग्न होने की भावना का अवसर न रहकर दूसरों को दर्शन देना, आशीर्वाद देना, संबोधन देने में गौरव का अनुभव होने लगेगा। देखने में आ रहा है कि नहीं अपनी परिणति में ऐसा? जिन दर्शन करके जिन साक्षी में आत्मनिरीक्षण पूर्वक अंतर में मग्न होने की भावना का अवसर न रहकर संबोधन देने में गौरव का होने लगेगा। क्या? जिन दर्शन करके जिन साक्षी में आत्मनिरीक्षण पूर्वक अंतर में मग्न होने का प्रयास तो नहीं करेगा, उसकी भावना तो नहीं रहेगी, और दूसरों को दर्शन देना, भगवान के दर्शन नहीं करना, अपने दर्शन देना, दूसरों को आशीर्वाद देना, दूसरों को संबोधन देने में गौरव का अनुभव होने लगे। अरे हम क्या बताएं, हम बहुत बड़े हो गए, आशीर्वाद देने महान हो गए हम। नहीं, अब आशीर्वाद जिसको मिल जाए हमारा तो चकाचक हो जाता है, जलाजल हो जाता है। चरणामृत जिसकी दुकान पे किंच दिया जाए तो उसके जलाजल हो जाए। खुल जाता है। क्यों होता कि नहीं? इसलिए भेद विज्ञान को मुक्ति का मूल कहा। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो कैसे हुए हैं? वेद विज्ञान से। जितने संसार में भटक रहे हैं वो कैसे भटक रहे हैं? बिना वेद विज्ञान के अभाव। इसलिए भेद विज्ञान को मोक्ष का मूल कहा है। और जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो तब तक निरंतर भेद विज्ञान ही भाने की प्रेरणा की है। भेद विज्ञान को मुक्ति का मूल कहा है, और जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो तब तक निरंतर भेद विज्ञान की भावना भाना। ज्ञान में प्रतिष्ठित माने सदा काल के लिए अपना उपयोग अपने स्वरूप में ही निमग्न न हो जाए, लीन न हो जाए। समझ में आ रहा कुछ की? क्या स्वामी लीन हो जाए अपने उपयोग, जब तक भेद विज्ञान करना चाहिए, पूर्ण लीन ना हो जाए तब तक निरंतर भेद विज्ञान की भावना बनना चाहिए। ये किसी दूसरे की बात नहीं है। अपने अंदर में टटोले, आत्मनिरीक्षण करें कि क्या चल रहा है। अहो, व्यवहार से भी सुख का आधार धर्म है और धर्म का आधार ज्ञान है। व्यवहार से भी सुख का आधार क्या है? धर्म है, और धर्म का आधार क्या है? सही ज्ञान। ज्ञान का आधार आत्मा है। क्या बताया? व्यवहार से सुख का आधार क्या है? धर्म। धर्म का आधार क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का आधार क्या है? आत्मा। अतः सुखी रहने के लिए कुछ चाहिए नहीं, अपितु चाह का अभाव चाहिए। सुखी होने के लिए क्या क्या चाहिए?
चाहे मतलब जो भी चाहे सुखी हो, हम दुखी क्यों हैं? चाह से। चाहे से तो सुखी होने की चाह भी दुख करे, दुखी करेगी कि सुखी करेगी? दुख करेगी। तो हमें सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? चाह का अभाव करना पड़ेगा। और चाह का अभाव स्वाश्रय के स्वभाव के आश्रय रुचि एवं भावना से सहजपने होता है। चाह का अभाव कैसे होगा? रुचि पूर्वक अपना श्रद्धा ज्ञान और अपने में स्थिरता से। वो आत्मन अंतर्दृष्टि से देखो, वर्तमान में ही कोई अभाव या अपूर्णता नहीं है। आत्मा में काय का अभाव है? आत्मा में क्या अपूर्णता है? आत्मा में कोई अभाव नहीं। आत्मा तो परिपूर्ण तत्व है। कोई भी आत्मा, चाहे निगोदिया की आत्मा हो, वो भी परिपूर्ण है। असंख्यात प्रदेश, अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य की धनी हर आत्मा है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, और अंतर भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। वो आत्मा अंतर्दृष्टि से देखो, वर्तमान में भी कोई अभाव या पूर्णता नहीं है। भगवंतों के दर्शन का फल ही स्वयं में ही पूर्णता भाषित होना है। जो मैं हूँ वह है भगवान, जो वह है मैं हूँ भगवान। तो भगवंतों के दर्शन करो तो स्वयं में पूर्णता भाषित होगी। अहो निर्विकल्प अनुभूति परम दर्शन है। अनुभूति हुई कि नहीं हुई? निर्विकल्प, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति परम दर्शन है, जो परम तृप्ति रूप है, परमानंदमय है। क्या है परम तृप्ति रूप और परमानंदमय? निर्विकल्प अनुभूति। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना, और जगत की खोटी बातें, और जगत की खोटी बातें, तिनके बीच ना पड़ना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। आत्म अनुभव से शिव सुख हो, आत्म अनुभव से शिव सुख हो, याते शिव सुख वरना, और बातें सब बंद करत हैं, और बातें सब बंद करत हैं, याते बंद कतरना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव। अहो निर्विकल्प अनुभूति परम दर्शन है, जो परम तृप्ति रूप है, परम आनंदमय रूप है। धन्य शुद्धात्मा, जिसके आश्रय से असंग का विकल्प टूट जाता है और असंगता भाषित हो जाती है। असंग हूँ वो ये विकल्प टूट जाता है और असंग स्वरूप भाषित हो जाता है। निर्वृत्ति का विकल्प टूट जाता है और निर्वृत्त हो जाता है। असंगता का विकल्प, निर्वृत्ति का विकल्प भी वास्तव में एक संग ही है, विकल्प ही है। तो निर्वृत्ति और संग का विकल्प भी छूट जाए और असंगता और निर्वृत्तता स्वरूप अपने को अनुभव में आ जाए। निर्विकल्पता, मुक्ति आदि के विकल्प टूट जाते हैं और परम तृप्ति हो जाती है। जब तक यह भी विकल्प रहेगी मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, तब तक निर्विकल्पता नहीं है। जब यह विकल्प भी छूट जाए कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं, तब परम तृप्ति होती। बच्चे से माँ ने पूछा कि बेटा सो गए? वो कह रहे हाँ माँ सो गए। तो सोया कि जाग रहा? जब वो से पूछे माँ कि बेटा सो गए और बोले नहीं, तो क्या समझेंगे? सो गए। हाँ, निर्वृत्ति का विकल्प टूट जाता है, निर्वृत्ति हो जाती है। निर्विकल्पता, मुक्ति आदि के विकल्प टूट जाते हैं, परम तृप्ति हो जाती है। निर्विकल्पता प्राप्त करूं, मुक्ति को प्राप्त करूं, ऐसे विकल्प टूट जाते हैं। निर्विकल्पता प्राप्त हो जाती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। विकल्प टूट जाते हैं, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। स्वरूप में लाभ के लिए अवकाश नहीं। स्वरूप में क्या लाभ? स्वरूप तो परिपूर्ण था, परिपूर्ण है, परिपूर्ण ही।
स्वरूप का लाभ होना ही परम लाभ है, बाहर में कहीं लाभ नहीं है। जहाँ स्वरूप का लाभ होगा तो वही उत्कृष्ट लाभ है, उसके अलावा कोई लाभ ही नहीं है। जिसमें लाभ की आशा ही मर जाती है, या और कोई लाभ हमें चाहिए नहीं। परिपूर्ण हूँ, तृप्त हूँ, निरपेक्ष हूँ, कृत कृत में बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ। मैं निरालंबी मात्र ज्ञाय स्वयं में परिपूर्ण हूँ। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। निरपेक्ष अरु निर्द्वंद आनंदमय, निरपेक्ष निर्द्वंद आनंदमय सदा। हाँ, स्वरूप का लाभ होना ही परम लाभ है, जिसमें लाभ की आशा ही मर जाती। अहो सहज परिपूर्ण तत्व में लाभ कैसे संभव है? जब हमें कुछ कमी हो तो दूसरा हमें कुछ डाल सके, तो हमें कुछ कमी है क्या? जब हमें कुछ कमी नहीं है तो दूसरे से हमें कोई अपेक्षा है क्या? नहीं। स्थूल व्यवहार में भी पर से लाभ नहीं अपितु पर लक्ष्य से तो हानि ही होती है। चंद्र नखा ने पर लक्ष्य किया तो उसकी नाक कट गई, अर्थात उसका अपमान हो गया। तो अपने खरदूषण में संतुष्ट रहती तो उसका अपमान नहीं होता। राम लक्ष्मण पे वो आसक्त हुई तो उसको अपमान सहना पड़ा। तो क्या कह रहे हैं? सहज परिपूर्ण तत्व में लाभ कैसे संभव है? स्थूल व्यवहार में भी पर से लाभ नहीं अपितु पर लक्ष्य से तो हानि ही। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। पर चिंता में क्यों मूढ़ बना, यह स्वर्णिम अवसर खोता हूँ। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है। स्वयमेव पंच समवाय मिले, होनी टाले से नहीं टले। होनी टाले से नहीं टले। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति। सीतान कुल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया, पर सीता नहीं अनुकूल हुई। अपयश से मर कर नरक गया, मिल गया धूल में शव वैभव। अभिमान किसी का नहीं चले, अभिमान किसी का नहीं चले। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति। फिर जो सब जग को ही अपने अनुकूल बनाने की ठाने, कैसे सुख शांति मिल सकती। झूठा करतापन यदि माने, धर्मवेद ज्ञान निरपेक्ष रहो। समता से सर्व विभाव टले, क्षमता से सर्व विभाव टले।
पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति। क्या कह रहे हैं? स्थूल व्यवहार में भी पर से लाभ नहीं है, अपितु पर लक्ष्य से तो हानि ही है। सत्संग को भी लाभकारी कहने का तात्पर्य मात्र यही समझना कि शुद्धात्म स्वरूप की महिमा को देखकर चित्त बाहर से निवृत्त हो, स्वरूप सन्मुख हो, अन्यथा कोई विशेष लाभ नहीं। सत्संग का लाभ क्या है कि हमें बाहर सत्संग से अंतरंग सत्स्वरूप का संग, सत्स्वरूप का परिचय, श्रद्धा ज्ञान स्थिरता हो जाए तो लाभ है, और अगर वह नहीं हुई तो वास्तव में विशेष लाभ नहीं। विशेष क्या, भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार करते हुए व्यवस्था संबंधी चिंताओं से निर्मुक्त होकर आराधना में ही चित्त लगाना श्रेयस्कर है। विशेष क्या, जो भवितव्यता है, जो होने योग्य है, उसे स्वीकार करो और व्यवस्था संबंधी चिंताओं को छोड़ो और आराधना में अपने चित्त को लगाओ। बाहर में अपने विकल्पों से कुछ होता नहीं है, विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी। जब तक ना तो करने के लिए विश्व में कहीं कुछ अवकाश ही दिखाई दे, न पर में कुछ करने की शक्ति ही अपने में दिखाई देती है, फिर विकल्पों से लाभ ही क्या है? अरे इन विकल्पों से बस हो और बस हो। जब ना तो करने के लिए विश्व में कहीं कुछ अवकाश ही दिखाई दे, क्यों? क्योंकि सब द्रव्य परिपूर्ण है, कहीं कुछ करना नहीं, और पर में कुछ करने की ना हमें शक्ति है, ना हम पर का कुछ कर सकते हैं, ना करने की कोई जरूरत ही है। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं निज में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद। फिर विकल्पों से लाभ ही क्या? अरे विकल्पों से बस हो बस हो। जब विकल्पों से कुछ होता ही नहीं है तो विकल्प करने से एक काम तो होता ही है, वर्तमान में दुख होता है, भविष्य के लिए कर्मों का बंध होता है और अंत संसार बढ़ जाता है। इसलिए इन विकल्पों को छोड़ के अब मैं निर्विकल्प दशा को प्राप्त करता हूँ, ऐसी ज्ञानी जन भावना आती है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत। द्वादशांजन वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय।